अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन हानी अयाज खान एंड टुडे माय टॉपिक इज़ फ्रूट्स खाने का सही वक्त। बहुत सारे लोग अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड पूछते हैं कि हमें कौन सा फल खाना चाहिए, और दूसरा उनका सवाल होता है कि किस टाइम पे खाना चाहिए। तो मैं अपने पेशेंट्स को जो मोस्टली रेकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप नाश्ते से 2 से 3 घंटे बाद फ्रूट लें, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और आप किसी भी मील के 1 घंटे के बाद फ्रूट लें तो वो बेहतर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि वो नाश्ते से पहले जो है वो एक सेब खा लेते हैं, या कोई भी मौसम का फ्रूट होता है तो वो एक फ्रूट ले लेते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाश्ता नहीं करते, जस्ट उन्होंने एक एप्पल लिया और वो घर से निकल गए फॉर देयर ऑफिस और फॉर द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एनीथिंग। तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स लाइक एप्पल, ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, कीनू वगैरह, इनके अंदर एसिड होता है, ठीक है, मैलिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है। तो ये फ्रूट्स बहुत सारे लोग खाली पेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, और फिर उनको एसिड रिफ्लक्स या तेजाबियत, जलन वगैरह का मसला हो जाता है। इसीलिए बेहतर है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप चपाती ही खाएँ, चपाती या रोटी, चाहे आप आधी रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन रोटी खाएँ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू टेक फॉर ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद आप एप्पल या कोई सा भी फ्रूट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, नाश्ते या खाने के कुछ घंटे, कुछ देर के बाद हम क्यों फ्रूट रिकमेंड कर रहे हैं कि फॉर स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि वो खाना खाते हैं तो उनकी शुगर रेज़ होती है। हमें पता है, हम चाहे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, हम चाहे मीठा नहीं भी खा रहे, लेक कैसा भी हम खाना खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि ग्लूकोज़ बनने के बाद ही वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं स्पेशली तो वो बाद में आपका शुगर लेवल राइज़ करती है, ठीक है? ब्लड शुगर लेवल हमारा रेज़ हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर हम खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट ले लेंगे, तो क्या होगा कि मज़ीद उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। इसलिए बेहतर है कि खाने से थोड़ा वक़फ़ा करके उसके बाद फल खाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी, खाने के बाद मीठा लेना तो सुन्नत है। तो फिर वहाँ ये भी सुन्नत है कि आप पूरा अपना पेट भर के खाना ना खाएँ, बल्कि एक हिस्सा खाली छोड़ें। थोड़ा-सा अपनी भूख को रख के और खाने से हाथ रोक लें। अब इसमें क्या होगा कि आपने थोड़ा-सा कम खाया, यानी कि जो फ्यूल है, खाना जो हम अपना फ्यूल ही कहते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो आपके पास कम है। अब आप अगर फ्रूट ले रहे हैं, तो वो आपका एक कंप्लीट मील बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेट भर के खाना भी खाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो जी बहुत सारा फल खा लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि आम का सीज़न है, तो ज़्यादा लोग हैं घर में, आम की पूरी एक वो जो पेटी होती है वो लेकर बैठ गए। किसी ने 2 खा लिए, किसी ने 3 खा लिए, किसी ने 1 खा लिया। और इसी तरह से सर्दियों में जब हमारे पास ऑरेंजेस बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, तो ये होता है कि बैठे-बैठे आपने 2-3 ऑरेंज खा लेते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि आप कितना फ्रूट ले रहे हैं, कितना बड़े साइज़ का है, कितना छोटे साइज़ का है, और आप अपने डायटीशियन से सबसे पहले इस चीज़ को कन्फर्म किया करें कि मैं कितना फल ले सकती हूँ। क्योंकि हर हर डायबिटिक पेशेंट के लिए हम एक सा नहीं रिकमेंड करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को इंसुलिन कितने यूनिट्स लग रही है, किसी को 30 यूनिट्स लग रही होती है, किसी को 50 यूनिट्स लग रही होती है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है? और आपके ब्लड शुगर्स पे भी डिफ़र करता है कि किसी को डायबिटीज़ है लेकिन उसकी 200 तक शुगर रह रही है। किसी को डायबिटीज़ होती है, उनकी 400 तक भी चली जाती है, और कुछ ऐसे भी हमारे पास लोग होते हैं कि उनको डायबिटीज़ तो है, उनका HbA1c जो है वो डी रेंज आ रहा है, उनका नॉर्मल से अबव आ रहा है, लेकिन उनके ब्लड शुगर्स जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं हर वक़्त। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, और उनको क्योंकि HbA1c के बारे में इतना पता नहीं होता, तो वो अपने नॉर्मल जो शुगर टेस्ट होता है वही करवा के समझते हैं कि जी हम डायबिटिक नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भी अब किसी डायटीशियन से ज़रूर पूछना चाहिए कि वो क्या-क्या खाएँ। अच्छा, अब अगर ये तो हमने क्लियर कर लिया कि आप नाश्ते से पहले फल ना खाएँ तो बेहतर है, नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद खाएँ। अच्छा, नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद खाना, क्योंकि आपने ब्रेकफ़ास्ट किया होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे या 8 बजे अपने घर से नाश्ता कर कर निकलते हैं फॉर योर जॉब, फॉर योर
कॉलेज, फॉर योर यूनिवर्सिटी, किसी भी काम के लिए, या आप घर में भी हैं और आपने 7-8 बजे के टाइम पे, जो आइडियल टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है नाश्ता करने का, इस वक्त आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब इसके बाद आप दोपहर का खाना किस वक्त खाते हैं? या तो हम 2 बजे खा रहे होते हैं, मोस्टली होता है कि हम जोहर की नमाज पढ़ने के बाद खा रहे होते हैं। कुछ लोग 2 बजे खाते हैं, कुछ 3 बजे। अक्सर ऐसा होता है मदर्स घर में रह रही होती हैं और वो बच्चों का या किसी का भी वेट कर रही होती हैं कि वो घर पर आ जाएं तो फिर हम खाना खाएं उनके साथ। अब यहाँ पर आपका 6-7 घंटे का वक्फा आ जाता है, तो इसके बीच में हमें 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा फूड 4-4 घंटे में मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि आप नाश्ते से 2-3 घंटे के बाद अगर फ्रूट खाएंगे तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी, दोपहर के खाने तक आप हेल्दी रहेंगे, आप अच्छा फील करते रहेंगे। इसी तरह से जो लोग काम पे जा रहे होते हैं, जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या होता है कि लंच ब्रेक हुआ या टी ब्रेक हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम समोसे मंगा के खा लिए, चाय पी ली साथ में, या घर से कोई ऐसे, हम ऑफिस में अक्सर ड्रॉअर में उनके पास कोई निम्को रखे हुए होते हैं, वो खा लिए। तो बेहतर है कि उस वक्त आप कोई फ्रूट खा लें, कोई मैंगो या इस तरह का फल है तो आप घर से उसको कट करके बाउल में रख के ले जाएं। कोई ऐसा कंटेनर जिसमें आप ढक्कन लगाकर उसको लेकर चले जाएं अपने साथ, ठीक है, कवर करके, तो वो आप ले जाएं। या एप्पल है, चीकू है, इस तरह का फ्रूट है तो आप वो पूरा लेकर चले जाएं। आड़ू है, तो ये फल आप पूरे लेके जा सकते हैं और इजीली खा सकते हैं इसको, ठीक है। तो और उसके बाद दोपहर के खाने के साथ फल क्यों नहीं खाएं, उसका भी हमने रीज़न बता दिया कि डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल बढ़ सकता है। और इसी तरह जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बेहतर है कि आपने खाना खाने के कुछ घंटों के, 1 आध घंटे के बाद फल लें। और फिर इसी तरह से आपका दोपहर के खाना, फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 बजे खा लिया, तो आप शाम में 6 बजे के टाइम पर फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्रूट के साथ, हम शाम में जो भी खा रहे होते हैं हम उसके साथ चाय पी लेते हैं। तो आपको यहाँ पर न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का भी ख्याल रखना है कि आप जब चाय पी रहे हैं या आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं तो हमारे ऐसा होता है कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसलिए मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ कि चाय के साथ आप जैसे फ्रूट है, फ्रूट सैलेड बना लेते हैं लोग, या नॉर्मल जो सब्जियों की एक सैलेड बनती है अच्छी सी, वो बना लेते हैं, तो वो आप चाय के साथ ना लें बल्कि चाय से भी थोड़ा सा वक्फा करके लें। इसी तरह से रात का वक्त है, रात के वक्त में फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन दोपहर का टाइम आइडियल इसलिए क्योंकि आप उस वक्त वर्किंग में होते हैं। फ्रूट जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। लेकिन क्या होता है, आपने देखा है जब भी कोई इंसान चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, तो हम कहते हैं फ्रूट खा लो या जूस पी लो। वो इसीलिए क्योंकि वो इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्ब्स की सिंपल फॉर्म होती है, तो वो फौरन फौरन आपको एनर्जी देके आपके अगर शुगर डाउन हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको सही कर देता है। तो हम ज़्यादातर वर्किंग जो है वो हम दिन में कर रहे होते हैं। ऑफिस का काम है, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ का काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो उस वक़्त आप ज़्यादा, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रात के वक़्त क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं हमें वो भी 8 बजे तक खा लेना चाहिए। अगर रात में आपका क्या होता है, आपने खाना खाया, आप थोड़ी सी देर वॉक, कुछ लोग कर भी लेते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि पूरा दिन काम करके, पूरा दिन पढ़ के थक जाते हैं, तो वो रात में ये होता है खाना खाया, थोड़ी देर बैठे और फिर जाकर सो गए। तो इसमें ये होता है कि आपकी इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो नहीं रही है, और फिर ये ही मेन रीज़न बनता है वेट गेन का, कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट तो नहीं निकल रहा। आपने बहुत सारा खा लिया, आपने बहुत सारी एनर्जी इनटेक कर ली, कैलोरीज ले ली, लेकिन आपने उन कैलोरीज को बर्न नहीं किया और आप ऐसे ही जाके सो गए। वो कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर हो गई, वो फैट्स जो है वो स्टोर रहे, तो इससे वेट गेन होता है। फिर मैं ये नहीं कह रही कि फल खाने से वजन बढ़ जाता है, मैंने एक पूरी साइकिल बताई है कि आप जितना इनटेक कर रहे होते हैं आप उतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, ये रीज़न होता है वजन बढ़ने का। तो आइडियल टाइम मेरे लिहाज से दोपहर का वक्त है, जो कि 12-1 बजे वाला टाइम है। इस वक्त आप फ्रूट खाएं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़्यादातर हम शुगर के मरीज़ को, ज़्यादतीस का, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको बताते हैं कि आप होल फ्रूट लें, यानी कि आप फल खाएं और वो भी
पोर्शन कंट्रोल करके। पोर्शन कंट्रोल किस तरह से, अगर मैं जो अपने मरीजों को समझाती हूँ कि अगर दरमियाने साइज का फल है, जिस तरह से हमारा सेब है, आड़ू है, चीकू है, ये फल है, तो वो आप छोटा साइज का लें या दरमियाने साइज का। हम ज़्यादातर छोटे साइज का बोलते हैं ताकि वो करके भी दरमियाने तक आ ही जाते हैं लोग। तो वो आप छोटे साइज का लें। जो बड़े फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो हो गया, मेलन, वो आप डाइस करके इतना लें कि 1 कप के बराबर हो। ये उन पेशेंट्स को बताया जाता है जिनका शुगर कभी कभार रेज होता है या नॉर्मल रहता है, वो डायबिटिक है लेकिन नॉर्मल रहता है। और जो छोटे फल होते हैं उसके लिए भी बताया जाता है कि उनको कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो हम नंबर्स में बता रहे होते हैं कि अंगूर कितने लेने हैं, चेरीज ले रहे हैं तो कितनी, खजूर कितनी ले सकते हैं। तो अब जहाँ बात आती है फ्रूट जूस की, तो आप जूस बनाते हुए एक छोटा सा सेब तो नहीं लेंगे या 1 कप के बराबर आम तो नहीं लेंगे। आप जूस बनाने के लिए ज़ाहिर है 2-3 सेब लेंगे। अंगूर का बना रहे हैं तो बहुत सारे अंगूर लेंगे, पाव, डेढ़ पाव अंगूर तो ले ही लेंगे कम से कम करके भी। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ हम बता रहे हैं पोर्शन कंट्रोल करना है, यानी कम खाना है, अब इसी जगह पे आप बहुत ज़्यादा फ्रूट का इंटेक कर लेंगे। फाइबर्स जाते नहीं है जूस में, हम छान कर निकाल देते हैं, सिर्फ कार्ब्स हमारे सिंपल कार्ब्स जो जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल ज़रूर बढ़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप होल फ्रूट की तरफ जाएं और जूस की तरफ ना जाएं। हमारी एक टीचर ये कहा करती थी कि अल्लाह ताला को पता था कि फ्रूट ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने दरख्त पे फ्रूट लगाए। अगर उन्हें पता होता कि जूस ज़्यादा अच्छा है तो वो शायद जूस लगा देते। तो बेहतर है कि आप होल फ्रूट की तरफ जाएं रादर देन फ्रूट जूस। तो आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। और फर्दर कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फर्दर हम इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।